आज के इस वीडियो में क्लास 12 का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जो कि है आव्यूह यानी मैट्रिसेस। ठीक है, बुक आपकी एनसीईआरटी है। तो आव्यूह किसे कहते हैं वो चीज़ सीखते हैं, उसके टाइप सीखते हैं, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे, कुछ डिफिनीसन है, कुछ परिभाषाएं हैं और वो चीज़ सीख लेते हैं। ठीक है, तो आव्यूह मान के चलिए एक लाइन में कुछ नंबर्स डाल दीजिए। एक लाइन में मान के चलिए 2, 3, 4। ठीक है, कामा वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, 5 भी डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे दूसरी लाइन में 5, 6, 7, 8 या 10 कोई भी नंबर्स, 11, 13, 15, 17। ठीक है, इनको एक ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखो या ऐसे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ बड़े ब्रैकेट में लिखो या फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो जो इस तरीके का बोला जाएगा उसको आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह बोला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये भी हो गया जिसमें ये क्या बोली जाती है, पंक्ति। इनको क्या बोलते हैं, पंक्ति, यानी रो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये पंक्ति होती है। ये जो होते हैं, या नीचे से देख लीजिए, ये जो होते हैं सब, ये इनको बोलते हैं स्तंभ। वैसे भी देख लीजिए, स्तंभ यानी खंभा जिसको बोलते हैं। ठीक है, खंभे। ठीक है, तो ऐसे खंभे होते हैं खड़े। और पट यानी ये हो जाती है पंक्ति। ठीक है, पंक्ति। क्लियर। तो ये पंक्ति यानी एक प्रकार से पट लाइन, एक खड़ी लाइन तरीके से अगर नंबर्स हमको दिख जाएं और ब्रैकेट के अंदर दिख जाएं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं क्या, आव्यूह। अब बट किस क्लास के यानी किस क्रम का आव्यूह है वो चीज़ क्या बोलेंगे यहाँ पे। देखिए 1, 2, 3, 4 अगर देखा जाए 1, 2, 3, 4 ये क्या हुए, स्तंभ हुए। और पंक्ति देखो 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3, 3 पंक्ति। तो इसको पहले लिखेंगे पंक्ति, फिर गुणे जितने स्तंभ होंगे 1, 2, 3, 4, 4 स्तंभ है, तो इसका क्रम बोला जाएगा, इस आव्यूह का क्रम बोला जाएगा 3x4 का आव्यूह है। 3 गुणे 4 का आव्यूह है। ठीक है, यानी 3x4 का आव्यूह। ऐसे क्वेश्चन में आएगा, पूछेगा। अब इसी को बोलते हैं कोट। इसको क्या बोलते हैं, 3x4 जो होती है उसी को बोलते हैं कोट। आव्यूह की कोट कितनी है, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, ये आव्यूह की कोट कितनी है, तो 3x4 बोल देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कोट अगर देखा जाए भाई कोट किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिफाइंड करेंगे nth टर्म्स की, यानी भाई परिभाषा जो भी डिफाइंड की जाती है तो सबके लिए जो फॉलो हो। ठीक है, तो मान के चलिए A11 भाई ये अवयव है, ये अवयव है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर में लिख दे रहे हैं। एक तरीके से मान के चलिए कोई आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अचर पद रखो या फिर चर पद रखो या समित संख्या रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो A11, A12, A13 एंड सो एंड A1n। ठीक है, A21, A22, A23 एंड सो एंड A2n और A31, A32, A33 एंड सो एंड A3n। अब कैसे लिखते हैं वो भी बता रहे हैं। यानी A11 यानी 1 देखो इसमें सम में है 1 लास्ट तक भी। ठीक है, इसमें देखो 2 सम में है, 2 सम में है। ठीक है, और इसमें देखो 3, यानी यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा, ये पहली पंक्ति है, यानी पंक्ति वाला नंबर साथ में है, पंक्ति वाला नंबर साथ में है। यानी जो हम मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं, जो आव्यूह लिखना चाह रहे हैं, m×n यानी m×n कोट का आव्यूह लिख रहे हैं। ठीक है, तो एंड सो एंड और भी टर्म्स होंगे, नीचे ऐसे डॉटेड लगा देंगे, तो ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे भाई, किस क्लास की मैट्रिक्स है, m×n, तो यहाँ लिखेंगे AM1, AM2, AM3 एंड सो एंड AMn। ठीक है, तो यही m×n की मैट्रिक्स भी है, यानी आव्यूह भी है m×n का। अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए यहाँ पे कोई भी अवयव रख सकते हैं, 2, 3। अब यहाँ देखिएगा 1, 2, 3, 4 और पंक्ति कितनी है, 1, 2, 3 यानी 3x4 की आव्यूह थी। ठीक है, 3x4 का आव्यूह था, तो यहाँ पे m×n का आव्यूह डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कोड 3x4 और यहाँ पे m×n। तो ये जनरल डिफिनीशन है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, चाहे 2x2 की बनाइए या 3x3 की बनाइए। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आव्यूह को इस ब्रैकेट में लिख पाएँ या इस ब्रैकेट में लिखा हो, उसके अंदर नंबर्स हों, चाहे वास्तविक संख्याएँ हों, वास्तविक संख्याएँ इसके अंदर हों, या फिर जो अवयव हों वास्तविक संख्या हो, या फिर क्या बोलते हैं समित संख्या हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है। तो इस तरीके से लिख पाएँ तो उसको बोलते हैं आव्यूह। और ये क्या बोली जाती है, ये बोली जाती है कोट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोट। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कोई आव्यूह दिया होगा, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल्स दिया है 1 2 3 4 5 और 7 9 8 6, ठीक है, ये आव्यूह है। आप लोग बताएंगे कि किस कोट का आव्यूह है। तो यहाँ पे देख लिए पंक्ति कितनी है, एक ये पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो कितने पंक्ति हैं, पहले पंक्ति लिखेंगे, गुणक साइन लगाएंगे। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, ये तीन स्तंभ, ठीक है, ये स्तंभों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, स्तंभों की संख्या, ये पंक्ति, ठीक है। तो 3 क्रॉस क्या स्तंभ कितने हैं, 3 ही हैं, यानी दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कोट पूछा जाए क्वेश्चन में, इसी में पूछा जा रहा है कि कोट कितनी होगी, तो कोट यही लिखेंगे 3 क्रॉस 3, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि अवयव बताइए, इस आव्यूह के अवयव बताइए, तो कितना हो जाएगा, अब इनका गुणा करा दीजिए, 9 अवयव हैं इस आव्यूह में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव है कि नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अब ये जनरल फॉर्मेट, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे मान चलो ये एग्जाम्पल्स था, ठीक है, पूछ लिया जाए A21 बताइए क्या होगा, या A33 बताइए क्या होगा, या A13 बताइए क्या होगा, आप लोग बताएं। अगर इससे तुलना की जाए, ये किस क्लास की मैट्रिक्स है, यानी किस क्लास की, यानी किस क्रम की आव्यूह है, 3 क्रॉस 3 का। तो 3 क्रॉस 3 अगर ये लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, देखो ये लिखेंगे A11 A12 A13, भाई 3 क्रॉस 3 का मतलब हुआ 3 स्तंभ लिखना है और 3 आव्यूह लिखना है। तो ये 1 जो मतलब हुआ, सॉरी 3 स्तंभ लिखना है और 3 क्या लिखना है, पंक्तियाँ लिखना है। तो ये हो जाएगी पंक्ति, तो ये दूसरी पंक्ति ऐसे लिखेंगे और तीसरी पंक्ति ऐसे लिखेंगे A32 A33, ठीक है, यानी 1 यानी पहली पंक्ति ऐसे लिख दिया, दूसरी पंक्ति में देखो 2 2 सबके साथ में आया, ठीक है, तीसरी पंक्ति में 3 3 सबके साथ में आया। और स्तंभ लिखना हम लोग जानते हैं, 1 2 3 लगा दो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे लिखना सीखना है तो ऐसे लिखिएगा, 1 1 सब में रहेगा, फिर 2 2 रहेगा पहला नंबर, फिर 3 3 रहेगा, फिर लास्ट वाला रहेगा, और इसमें क्या रहेगा 1 2 3 4 5 एंड सो एंड n, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो एंड n, ऐसे ये भी कर दिया। यहाँ पे भी देखो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखना होता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा माइंड में रख लीजिए। तो अब ये हम कहना ये चाह रहे थे कि A21 क्या होगा अगर इससे तुलना कराई जाए, इससे तुलना कराई जाए। अभी डिफिनीशन भी बताएंगे कैसे तुलना कराते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे वर्ड आ गया कि अवयव पूछा जा सकता है। तो A21 क्या होगा, यानी A21 ये वाला है, तो यानी इसकी जगह पे ये दिख रहा है, यानी 4 होगा, ठीक है। अगर A33 क्या होगा, यानी ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो A33 क्या बोला जाएगा, 6 होगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया, A13 क्या होगा, A13 ये है हमारा, तो A13 इसकी जगह पे है, तो क्या बोला जाएगा, 3। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन हो, मतलब थोड़ा एग्जाम्पल समझा दिए। अब देखिए डिफिनीशन क्या होती हैं, कुछ परिभाषाएं हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद में फिर बताते हैं। तो पहला तो परिभाषा ये है, बस थोड़ा थोड़ा परिभाषाएं, उसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। यानी अगर पहली तो डिफिनीशन में बुक में तो लिखा गया, बहुत सारी परिभाषाएं लिखी गई, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा समझते हैं। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह भी डिफिनीशन है और ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी डिफिनीशन है, इसमें है सब डिफिनीशन। यानी क्षैतिज आव्यूह उसे बोलते हैं जो ऐसे लिखी हो, यानी अगर देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है, यानी पट लाइन में जो भी नंबर्स अवयव लिखे हों तो उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसमें कॉलम बहुत सारे हैं, देखो 1 2 3 4 कॉलम हैं, यानी 4 स्तंभ हैं। तो अगर क्रम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं क्या, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति इसमें 1 है, क्रम कितने हैं 4, सॉरी स्तंभ कितने हैं 4, 1 2 3 4, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो 1 क्रॉस 4। हमेशा जो क्रम यानी कोड जो लिखते हैं, पहले लिखेंगे पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। बस ऐसे डिफिनीशन समझते जाइए। अगर इसी को खड़े लाइन में लिख दीजिए, यानी 1 2 3 4 और ब्रैकेट को नहीं छोड़ना है क्योंकि आव्यूह पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या बोलेंगे? यानी वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका क्रम क्या लिखेंगे? पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4, यानी 4 पंक्ति लिखेंगे। फिर स्तंभ कितना? केवल एक ही स्तंभ है ना, तो 4 × 1। अगर कोट क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो कोट पूछ लीजिए। अगर क्वेश्चन में कोट पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? 4 × 1। अगर अवयव पूछ लिया जाए तो इनका गुणा कर देंगे 4। इसमें अगर देखा जाए अवयव पूछ लिया जाए तब भी 4 है, अगर कोट पूछ लिया जाए तो 1 × 4 है, ठीक है। अगर संभवतः कोटियाँ पूछी जाए, अगर मान के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है, या अवयव बोल दिया जाए, ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन में मिलेंगे। अगर अवयव है 4, ठीक है, तो इसकी संभवतः कोटियाँ बताइए। तो संभवतः कोटियाँ क्या हो जाएंगी? 1 × 4, यानी इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो, 4 × 1 यही तो लिख सकते हो, या फिर 2 × 2 में लिख सकते हो। यानी 4 अवयव हो, संभवतः कोटियाँ 2 × 2 हो सकता है, या 4 × 1 हो सकता है, या 1 × 4 हो सकता है। तो ये बात की बात है वैसे, ठीक है। तो वर्ग अब यहाँ क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह समझ गए, ठीक है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? अगर जो पंक्तियों की संख्या, वर्ग आव्यूह मतलब हुआ पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियां हम लोग m लिखते हैं, स्तंभ कितने लिखते हैं? n। यानी कोई भी आव्यूह, मान के चलिए a आव्यूह है, वो m × n का है, ठीक है। a आव्यूह m × n का है, ठीक है। अगर m बराबर n लिख दिया जाए, इसके अंदर अवयव है, ठीक है, हमने लिखा नहीं, लेकिन इसके अंदर अवयव मान के चलिए m × n की मैट्रिक्स है। m × n का मतलब ये हुआ m इसमें पंक्तियां होंगी, जैसे पहले एग्जाम्पल्स लिए थे बड़ा सा, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। तो अगर m बराबर n, यानी कहने का मतलब हुआ अगर जैसे 2 3 4 5, देखो 2 यहाँ पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, यानी 2 × 2, यानी क्रम की बात की जाए तो 2 × 2 की आव्यूह है, ठीक है। 2 × 2 का मैट्रिक्स है, आव्यूह को मैट्रिक्स में बोल दे रहे हैं तो समझ जाइएगा आव्यूह बोल रहे हैं, ठीक है। यानी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ 2 स्तंभ है और 2 क्या बोलते हैं? पंक्तियाँ हैं, ठीक है। 2 स्तंभ है और 2 स्तंभ है, 2 पंक्तियाँ हैं, तो इसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी क्या क्या सीखे अभी तक? आव्यूह के बारे में सीखे, क्षैतिज आव्यूह कैसे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसे हम लोग खड़े लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसमें कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी पंक्तियां कई सारी हो सकती हैं, बट स्तंभ एक ही होना चाहिए। इसमें देखो आपकी पंक्ति एक ही होगी, स्तंभ चाहे जितने हों, तो इसको बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह और इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। और वर्ग आव्यूह बता दिए, ठीक है। और नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है हम लोगों की? और नेक्स्ट डिफिनीशन है हम लोगों की शून्य आव्यूह। इसको रफ करते हैं, थोड़ा समझाते चलते हैं बस, ठीक है। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? देखिए, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह बोल सकते हो, रिक्त आव्यूह, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है भाई। देखो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर जितने भी अवयव हैं सब 0 0, जितने भी अवयव हैं सब 0, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? मान के लिए ये मैट्रिक्स थी 2 × 2 की थी, यानी क्रम बोला जाए 2 × 2 या 3 × 3 की लिख लो, ठीक है, या ना समझ में आए एक और बढ़ा लो 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये किस क्लास की, यानी किस क्रम की में आव्यूह है? यहाँ पे पंक्तियाँ देखिए 1 2 3, यानी 3 पंक्तियाँ हैं गुणे 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, यानी 3 × 4। यही कोटि बोली जा रही, बार बार बता रही है, कोटि बोली जाती है, ठीक है। तो ये क्रम क्या हो गया? यानी किस क्रम का आव्यूह है? 3 × 4 क्रम का। और कौन सा आव्यूह है? रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह, ठीक है। शून्य आव्यूह की डिफिनीशन क्लियर हुई। अब नेक्स्ट डिफिनीशन है इकाई, यानी तत्समक बोलो या इकाई बोलो। देखो इकाई या तत्समक आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख लीजिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और या यूनिट मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ है, इकाई से मतलब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें अवयव इस तरीके के लिखे हों 1 0 0 एंड सो एंड 0 0 1 0 एंड सो एंड 0 0 0 1 0 एंड सो एंड 0 0 एंड सो एंड 0 0 एंड ये लास्ट वन, यानी देखो क्रम में अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखा जाए, यानी देखो 1 0 0 1, तो इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक आव्यूह। देखो ये वाला यानी इस लाइन से देखिएगा, ऐसे जो होगा टर्म्स वो 1 हो और टर्म्स जितने भी हों 0 हों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इकाई या तत्समक आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई या तत्समक आव्यूह। अगर क्रम की बात की है, कौन से क्रम का है? ये तो 2 क्रॉस 2 का है। ये किस क्रम का है? ठीक है, तो बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ बोल देंगे m क्रॉस n का लिख सकते हो। ठीक है, m क्रॉस n का लिखे थे। यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं, 2 स्तंभ हैं, तो ये 2 क्रॉस 2 के लिख सकते हो। 3 क्रॉस 3 का भी लिख सकते हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का होगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, हम लोग जो इकाई तत्समक आव्यूह लिखते हैं ना, तो हमेशा इसका जो क्रम रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, इकाई तत्समक आव्यूह जो है तो उसका जो क्रम रहेगा वो सेम रहेगा। कहने मतलब पंक्तियों की संख्या और क्या बोलते हैं, स्तंभों की संख्या दोनों होनी चाहिए बराबर, तभी हम लोग ऐसे लिख पाएंगे। फिर आती है डिफिनीशन, हम लोगों की डिफिनीशन आती है मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं। देखिए मुख्य विकर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यानी मुख्य विकर्ण, बस समझने की बात है। मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स लगा लीजिए, यानी आव्यूह है। मुख्य विकर्ण का आव्यूह कैसे लिखते हैं? देखिए देखो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान चलिए A B C, ठीक है, D E F G H I, ठीक है, कोई भी अवयव होंगे। ठीक है, तो ये जितने अवयव होंगे देखिएगा, तो ये जो होते हैं अवयव, इन्हीं को बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण के, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, या बोल सकते हो ये मुख्य विकर्ण है एक प्रकार से। ठीक है, ये अवयव बोले जाएंगे, ये मुख्य विकर्ण बोला जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स होगी, कोई भी आव्यूह होगा। फिर जो नेक्स्ट डिफिनीशन आती है, ये कोई भी अवयव हो सकते हैं, उससे नहीं प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट जो डिफिनीशन आती है, जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह, जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये होती है कि कोई भी आव्यूह आपका हो, ठीक है, इन अवयवों को छोड़कर ये सब अवयव 0 हों। ये जितने भी अवयव हों सब 0 हों। मान चलो ये है, 2 है, 3 है, यानी ये अवयव यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के लिखे हैं, यानी क्रम के किस लिखे हैं? 3 क्रॉस 3 का। लेकिन चाहे जिस क्लास की मैट्रिक्स लिख दो, ये जितने टर्म्स इस लाइन में लिखे हों वो 0 ना हों, और ऊपर के भी जितने टर्म्स हों 0 हों, अवयव हों 0 हों, नीचे के भी जितने टर्म्स अवयव हों 0 हों। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं क्या? विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो डिफिनीशन है, 2 डिफिनीशन और हैं, वो बता दे रहे हैं। उसके बाद में 2 डिफिनीशन और बता देते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं। 2 डिफिनीशन वो है हम लोगों की, देखिएगा, इसी से देखिएगा, त्रिभुजीय, यानी ऊपर त्रिभुजीय, उप त्रिभुजीय लिख सकते हो, और निम्न त्रिभुजीय लिख सकते हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल से रिलेट हुआ, उप त्रिभुजीय मतलब हुआ, एक डिफिनीशन है उप त्रिभुजीय, यानी उप त्रिभुजीय मैट्रिक्स यानी आव्यूह। देखिएगा क्या होता है, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? उप आया है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये वाला, इस एक लाइन हमने बनाया, कोई भी मैट्रिक्स होगी, ऐसे हम लोग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण बना लेते हैं, इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर यानी जितने भी ऊपर के ये अवयव हों नॉन 0 हों और ये सब 0 हों, तो इसको बोलेंगे उप त्रिभुजीय आव्यूह या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल्स 1 1
2 3 और 4 और क्या बोलते हैं 5, ये आप कर दीजिए 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है, ये भी आप 0 कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिएगा जितने भी ये आप नंबर्स डाल दीजिए 3 और ये कर दीजिए 5, ठीक है, जितने भी देखिएगा यानी इसके ओ वाले साइड जितने भी है नॉन जीरो, नीचे वाले टर्म्स जितने हैं भी क्या है जीरो हैं, तो इसको बोलेंगे क्या उप त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। अगर बोला जाए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होगा, अगर ये वाले नॉन जीरो हो, जैसे हमारी जो मैट्रिक्स ये बना दी गई, ये आपका मुख्य विकर्ण हो गया, ये सब जीरो हो, ये नॉन जीरो हो, ये नॉन जीरो हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गई डिफिनीशन। अब दो डिफिनीशन जो इम्पॉर्टेंट थोड़ा चीज़ें समझा दे रहे हैं वो समझ लीजिए बस, ठीक है। आव्यूह लिखना आप लोग जान ही गए हैं कैसे लिखा जाता है। उसके बाद में दो डिफिनीशन जो है वो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। और थोड़ा अब हम लोग जो संक्रियाएँ पढ़ेंगे, अभी संक्रियाएँ पढ़ते हैं। एक तो भाई आव्यूहों का कैसे योग करेंगे, आव्यूहों का योग सीख लीजिए, और आव्यूहों का गुणन सीख लीजिए। गुणा मान के लिए दो आव्यूह दिए, उनको गुणा कैसे किया जाएगा और उनको जोड़ा कैसे जाएगा, ठीक है। और दो डिफिनीशन लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं तुलनात्मक आव्यूह लिख सकते हो, एक डिफिनीशन एक प्रकार से। कहने का मतलब ये हुआ, ए कोई मान के चलिए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई आपका मैट्रिक्स यानी आव्यूह है, ठीक है, ऐसे बना दीजिए। इसके अंदर अवयव होंगे, जितने भी अवयव होंगे, लेकिन तुलनात्मक आव्यूह ए तुलनात्मक है बी के तभी बोला जाएगा अगर इसकी पंक्ति जितनी होंगी, इसके पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। नंबर्स इसके अंदर अवयव चाहे जो भी हों, लेकिन यानी m क्रॉस n जो है ए का बराबर होना चाहिए। हालांकि बराबर नहीं लिख सकते हो, यानी ए का क्रम बराबर होना चाहिए बी का क्रम, तब हम लोग तुलनात्मक आव्यूह इसको बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे ऐसे कि मान चलिए कहीं लिखा मिल जाए क्वेश्चन में, बराबर दिया हो, x दिया हो, y दिया हो, 2 3 दिया हो, और यहाँ दिया हो 3 5 और 2 3, ठीक है। कहने का मतलब अब बताइए x एंड y की वैल्यू बताइए। तो तुलनात्मक कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये मैट्रिक्स दी होती 5 6 तब काम थोड़ी बनता। तो यानी काम कहने का मतलब यहाँ से तुलना करेंगे, तुलना ये करेंगे कि x बराबर रख सकते हैं 3, x बराबर रख सकते हैं 3 जब ये वाले टर्म्स बराबर लिखे हों तब, ठीक है, और y बराबर लिखेंगे 5, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे थोड़ा सिखा देते हैं अवयवों का योग, और अवयवों का योग कब करेंगे। डिफिनीशन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितनी भी डिफिनीशन बताएं उसमें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। बस अब जो काम करने जा रहे हैं वो चीज़ समझिएगा, एक एक चीज़ समझिएगा बस, ठीक है। अवयव तो थोड़ा लिखना जान गए कि अवयव कैसे लिखा जाता है, और कोट जानेंगे, कोट क्या होता है, अवयव की संख्या कैसे, यानी कोट का गुणा करा दीजिए, वही अवयव की संख्या कहलाती है। अब जो मेन काम करेंगे वो काम करने जा रहे हैं अवयवों को जोड़ना, ठीक है। तो मान के चलिए एक अवयव दिया है, छोटे छोटे नंबर लेके चलते हैं, ठीक है, और दूसरा अवयव दिया है 5 6 7 8, ठीक है। तो बोला जाए कि दो अवयवों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए या घटा दीजिए, जोड़ना भी सीखिए और सब्ट्रैक्ट करना भी सीखिए, ठीक है। तो a प्लस बी यानी दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 और प्लस ये वाला अवयव यहीं उठा के रख देंगे 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे लिख दिया है थोड़ा। तो अब देख लीजिए 2 इसके साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 + 5, और 3 जो है इसके साथ जुड़ेगा यानी 3 + 6, ठीक है। ये 4 7 के साथ जुड़ेगा, 4 + 7 5 + 8, ठीक है, यानी जोड़ना सीख गए होंगे। तो कितना हो जाएगा 7 6 3 9 7 4 11 और 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो a + b कितना हो जाएगा, यानी दो अवयवों का योग कितना हो जाएगा, इतना आएगा। ये अवयव जब दिए थे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है, पंक्ति है 2,
यानी पंक्तियों की संख्या अगर देखा जाए तो 2 है, स्तंभों की संख्या क्या है 2। इसमें भी देखिए दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या भी 2 है, अवयवों की संख्या भी 2 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जोड़ेंगे तभी, 2 अवयवों को जोड़ तभी कर पाएंगे जब पंक्ति, एक अवयव की पंक्ति और स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति और स्तंभों की संख्या के बराबर हो। अवयव चाहे जो हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक अवयव यानी ए अवयव के पंक्ति, जैसे मान चलिए m क्रॉस n, जनरल डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं, तो एक अवयव है ए m क्रॉस n क्रम में, ठीक है। तो दूसरा भी अवयव जब m क्रॉस n क्रम में हो, ठीक है, m क्रॉस n क्रम में हो तब जोड़ पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिसको नहीं जोड़ पाएंगे। देखिए ए लिखा है 2 3 4 5, ठीक है। बी दे दिया जाए आपको 2 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ए किस क्रम में लिखा है 2 क्रॉस 2 में, यानी 2 इसमें पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं। और बी किस क्रॉस में लिखा हुआ है, यानी 2 पंक्तियां हैं केवल, और स्तंभ कितने हैं 3, 1 2 3 है ना, ये 3 स्तंभ हो गए। तो यानी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यानी अवयव है। तो इनका हम लोग जोड़ ना कर पाएंगे, इनका जोड़ हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 2 3 4 5 अगर लिखना भी चाहो तो ऐसे लिखोगे 2 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक तो अगर ये ना होता, एक स्तंभ गायब कर दिया जाए तब तो काम बन जाता, जैसे एक क्वेश्चन हो गया था। तो बस एक मेन पॉइंट यहाँ पे यही याद करने वाला है कि अगर अवयवों का योग करना है तो दोनों अवयवों की कोट जो हो बराबर होनी चाहिए, बस, ठीक है। तो ये हो गया अवयवों का योग कैसे करना सीख गए। अब बात करते हैं अवयवों का गुणा करना या घटाने की भी बाद में अप्लाई है। ये जो कंसेप्ट है कि यानी ए कोई भी 2 अवयव हैं तो ए अवयव की कोट और बी अवयव की कोट बराबर होनी चाहिए, तब जोड़ सकते हैं 2 अवयवों को या फिर घटा सकते हैं। अब बात आती है अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। तो मेन जो पॉइंट है अवयवों का गुणा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मान के चलिए ए कोई अवयव है 2 3 4, अभी छोटे छोटे अवयव इसलिए ले रहे हैं, यानी 2 क्रॉस 2 का ले रहे हैं। दूसरा अवयव मान के चलिए 3 5 6 7, ठीक है। अब थोड़ा हम पहले डिफिनीशन इसकी डिफाइन कर दे रहे हैं। मान के चलिए एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर अवयव ए आई जे के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कोई भी अवयव होंगे तो किस क्रम में लिख लेते हैं, यानी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। और b कोई दूसरी, मान चलो बी आई जे कोई दूसरे अवयव होंगे, ठीक है। तो ये है मान के चलिए m क्रॉस p की मैट्रिक्स है। तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। क्यों, इससे नहीं मतलब है। यानी स्तंभ कोई भी हो, जैसे यहाँ पे आपकी पंक्ति क्या है m है, स्तंभ क्या है n है। तो कहने का यहाँ मतलब ये हुआ कि पहली मैट्रिक्स का गुणा अगर मान के चलिए ए बी कर रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए आई जे लिखेंगे यानी m क्रॉस n हो रहा, गुणे लिखेंगे बी आई जे m क्रॉस p। तो ये वाला देखिएगा, ये वाला यानी पहला जो हम लोग पहली मैट्रिक्स है उसका स्तंभ और दूसरी जो अवयव है मैट्रिक्स उसकी पंक्ति, यानी स्तंभों की संख्या, यानी पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब गुणा कर पाएंगे, ठीक है। यानी अगर ये n कर दिया जाए, ये क्या कर दिया जाए n कर दिया जाए, अगर ये देखो दोनों सेम हो जाएंगे तब गुणा कर लेंगे। जो भी गुणा आएगा, मान के चलिए कोई भी गुणा आएगा तो उसका जो क्रम होगा m क्रॉस p लिखेंगे, ठीक है। ये हो गई जनरल डिफिनीशन। गुणा भी कराएंगे, एक्सरसाइज में कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इनका गुणा देख लीजिए 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है, या इसको बना लीजिए 8 9, ठीक है। और ये b दिया हुआ है, ये a है 2 क्रॉस 2 की, b है मान के चलिए 1 2 3 पंक्तियाँ, स्तंभ हैं 2, ठीक है। तो क्या इस वाला अगर हम ए बी निकाला जाए, देखिएगा ए बी निकालें तो यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या भी 2 है। यहाँ पे देखो ये क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरा जो अवयव है उसकी पंक्ति और पहले अवयव के स्तंभ बराबर होने चाहिए, यहाँ पे आप बराबर नहीं है। अगर इसी को देखो ऐसे लिख लिया जाए, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसी को जो भी नंबर्स लिखे हों याद नहीं है, 3 2 5 6 7 8,
ठीक है। अब ये किस क्रॉस की मैट्रिक्स बन गई? 2 क्रॉस 3। किस क्रॉस की? 2 क्रॉस 3 की। भाई देखो ये इसमें 2 पंक्तियां हैं, अवयव कितने, सॉरी स्तंभ कितने? 1 2 3 स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 3। तो अब देखो पहली मैट्रिक्स दी हुई थी, यानी पहला अवयव जो दिया था उसके स्तंभों की संख्या 2 है, दूसरी मैट्रिक्स जो दी है अवयव दिया है उसके पंक्तियों की संख्या भी 2 है, तो इनका गुणा हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे गुणा करते हैं? देखो ये इनका गुणा इनके साथ, फिर इनका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। कैसे? देखो यानी इसका गुणा ऐसे, यानी ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, ये वाला टर्म्स ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, देखिएगा ऐसे, ठीक है। यानी 2 3 6, फिर 3 6 18। यहाँ जो भी साइन आएगा वो वैसे, अगर कोई साइन है तो प्लस ही लगाएंगे। अगर मान के चलिए -6 हो जाता, यहाँ पे -6 होता तो 3 6 18 और माइनस साइन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई साइन है तो प्लस ही लगाएंगे, ठीक है। अब इसी का काम इसी के साथ में करेंगे, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी का काम जो है इसी के साथ करेंगे, यानी 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, फिर 3 का गुणा 7 के साथ कराएंगे, 7 3 21। क्लियर हुआ? थोड़ा यहाँ जिगा लिखे हैं इसलिए क्योंकि दूसरे स्तंभ में है, ठीक है। फिर अब इसका काम हो गया, अब इसी से इसका गुणा कराएंगे, 2 पंची 10, फिर 3 का गुणा 8 के साथ कराएंगे, 8 3 24। क्लियर हुआ? फिर ये ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसका काम हो गया सबके साथ, यानी इसके साथ करा दिए। अभी 3 इसके साथ हम लोग कैसे करें? 5 दूनी 10 8 3 24, ठीक है। इसका करा दिए, यानी 2 का गुणा 5 के साथ कराए 10, और 3 का गुणा 8 के साथ कराए 24। अब ये वाला काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इनका गुणा है, इनका जो गुणा कराएंगे पहले इसके साथ कराएंगे, ठीक है। यानी 4 3 12, 5 6 क्या हो जाएगा? 30, ठीक है। फिर अब इसके साथ काम हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 दूनी 8, इसके साथ काम करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 5 7 35, ठीक है। अब ये भी काम हो गया। अब देखिए 5 चौको 20, यानी इसका इसके साथ कराएंगे गुणा, 5 चौको यानी 4 पंचे 20, प्लस 5 8, यानी 5 को 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यानी 8 5 40 को, या 5 पटवट 40, ठीक है। तो हो जाएगा 5 यानी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये काम हो गया, यानी गुणा हम लोग करा लिए। तो अब इनको जोड़ दीजिए, 16 इनको जोड़ करके कितना हो जाएगा? 18 6 24, और ये 25, और ये हो जाएगा 34, ये 12 30 कितना हो जाएगा? 42, और ये जितना भी जोड़ लीजिए यानी 43 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। जो भी जोड़ आएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस गुणा बता रहे हैं कैसे कराया जाता है। तो यहाँ पे समझने का मेन मकसद यही था कि अवयवों का गुणा तभी कर पाएंगे जब पहले अवयव, यानी पहले अवयव का स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तभी गुणा कर पाएंगे। अब देखो, अभी जैसे यहाँ पे बताए थे कि जो भी मैट्रिक्स गुणा करने पे आएगी m क्रॉस p की आएगी, तो यहाँ देखो 2 क्रॉस 3 की आ रही क्या? यानी 2 आपके पंक्ति हैं, 2 तो पंक्ति हैं ही, 1 2 स्तंभ कितने? 1 2 3। क्लियर हुआ? तो बस 2 चीज़ें यहाँ पे सीखें, मेन चीज़ जो हम लोग अब सीख रहे हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, गुणा करना और जोड़ना और घटाना। यही अभी हम लोग क्वेश्चन में एक बताए थे क्वेश्चन की x = और y = कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगर कुछ रह भी जाता है इन केस, ठीक है, तो हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ भी समझाते रहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिफिनीसन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा डिफिनीसन इसलिए पढ़ते हैं कि आगे चल के हम लोगों को याद रहे कि नहीं कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, या उप त्रिभुजीय अवयव किसे बोलते हैं, चीज़ें थोड़ा समझाने की ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव का परिवर्त। क्या पढ़ेंगे? अवयव का परिवर्त। ये क्या होता है? यानी इसको लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब ये हुआ, मान चलिए एग्जाम्पल लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अगर इसका परिवर्त यहाँ लगाएंगे डैश, क्या लगाएंगे?
अगर ए का परिवर्त ए डैश बोला जाएगा। और देखिए कैसे लिखते हैं, ये जितनी भी लाइन है, देखो सिंपल लैंग्वेज, ये लाइन ऐसे खड़ी कर दीजिए, ये पट लाइन है, इसको खड़ी कर दीजिए, तो 1 2 3 हो गया। क्लियर। अब दूसरी लाइन को देखिएगा, पट लाइन को फिर खड़ी कर दीजिए, 4 5 6। तीसरी लाइन को 7 8 9। क्लियर हुआ। यानी बस कहने का मतलब अगर डिफिनीशन परिभाषा में लिखी यही होगी कि पंक्ति जो होगी वो स्तंभ में बदल जाएगी, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी, बस। या डिफिनीशन में अगर m क्रॉस n की डिफाइंड करा गया होगा तो यानी m पंक्तियां होंगी तो हो जाएगा n क्रॉस m हो जाएगा। कहने का मतलब बस यही हुआ, यानी पंक्तियां जो होंगी वो स्तंभ हो जाएंगे, जो स्तंभ होंगे वो पंक्ति हो जाएंगे। यही बस मेन परिवर्त है, यानी ट्रांसपोज अवयव का जो परिवर्त है। ये जरूरत किस लिए पड़ी, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे दो अवयव जो बहुत बढ़िया अवयव है, सममित अवयव, सममित अवयव जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक पढ़ेंगे असममित अवयव, सॉरी विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, यानी स्क्यू सिमेट्रिक अवयव, सॉरी मैट्रिक्स। तो सममित अवयव क्या होता है और विषम सममित अवयव क्या होता है, बस दो ही हम लोग इस मतलब हम लोगों के चैप्टर में है। ठीक है। तो सममित अवयव मान चलिए ए अवयव दिया है, कोई ए अवयव आपको मिलेगा, उसी का कर दीजिए परिवर्त, उसी का कर दीजिए क्या परिवर्त तो बता चुके कैसे किया जाता है, और फिर से वही अवयव आ जाए, यानी उसी का परिवर्त कर दीजिए और फिर से वही अवयव आ जाए, तो उसको बोलेंगे सममित अवयव। एग्जाम्पल लेते हैं, मान चलिए 1 2 3, 1 2 3 लिखा है और यहाँ 3 2 3 लिख दिया, और 4 5 6 7, यहाँ पे कर लीजिए 6, तो हो जाएगा 2 4 6 और 3 6 7। ठीक है। अब ये सममित अवयव बोला जाएगा। देखिए ये मान चलिए ए अवयव दिया है, इसी का अगर परिवर्त करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा, इसका जब परिवर्त करेंगे तो ये पूरा जो पंक्ति होगी स्तंभ यानी जो पट लाइन होगी उसको खड़ी कर देंगे। ठीक है। तो यानी 1 2 3, ठीक है। फिर दूसरी जो पट लाइन उसको खड़ी कर देंगे, यानी 2 4 6, फिर जो तीसरी लाइन होगी उसको खड़ी कर देंगे 3 6 क्या 7, और सेम ही आ रहा है, यानी जो दिया था वही फिर आ गया उसका परिवर्त करने पे, तो ए ही आ गया। तो इसको बोलते हैं, ए को बोलेंगे क्या, ए को बोलेंगे सममित अवयव या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। विषम सममित क्या होता है, विषम सममित ये मैट्रिक्स होती है कि मान के चलिए कि कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, यानी अवयव दिया हुआ है, उसका डैश निकाले और माइनस ए आ जाए, यानी कोई भी अवयव दिया हो उसका डैश निकाले माइनस ए आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अवयव हो उसका परिवर्त निकाले और माइनस साइन आगे आ जाए, तो उसको बोलते क्या, विषम सममित अवयव। तो ये एग्जाम्पल्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ इसका भी एग्जाम्पल्स दे देंगे। ठीक है। अब लेकिन बस हम लोग जो इस वीडियो में बस इतना सीख पाए हैं कि अवयव कैसे डिफाइन किया जाता है, फिर उसके टाइप्स भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने के, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शून्य अवयव समझ लीजिए और यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई तत्समक अवयव जान लीजिए क्या होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग कुछ चीज़ें सीखे हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, गुणा करना यानी मैट्रिक्स का गुणा यानी अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, कब जोड़ा जाता है, और अवयव एक डिफिनेशन चाहे ये लिख लीजिएगा कि समानता अवयव यानी क्या होता है, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव कब इक्वल बोले जाएंगे, ये थोड़ा चाहे समझ लीजिएगा, क्योंकि अवयव कब इक्वल बोले जाएंगे। मान चलिए ए बराबर बी तभी बोलेंगे, ए बराबर बी तभी बोलेंगे जब मान चलिए ए के अवयव और बी के अवयव के बराबर हो। मान चलिए 1 2 3 4 हैं तो इसमें भी 1 2 3 4 हो, तभी तो बोलेंगे ये अवयव बराबर है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई इनके अवयव बराबर हो तभी उसको बोलेंगे अवयव इक्वल है, बराबर है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम लोग करेंगे।